हेलो बच्चों, स्टडी विद गौरव सर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज परसेंटेज टॉपिक पढ़ेंगे जो कि पेट के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। परसेंटेज का एक पार्ट हमने पहले पढ़ाया, उसके आगे आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट उसका पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। परसेंटेज के बारे में मैंने बताया था आपको कि कोई भी चीज़ अपने अपने आप में कितने प्रतिशत होती है, 100%। ठीक है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। ये बात अपने दिमाग में हमेशा रखिए एकदम, कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है, देखते हैं। क्वेश्चन आज लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि किस टाइप के इसके क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन है कि एक संख्या के 60% में 36 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। एक संख्या के 60% में 36 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या बताइए। चलिए देखते हैं क्या। एक संख्या के 60% में 36 जोड़ने पर मतलब ऐड करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। क्वेश्चन समझिए पहले, हमेशा क्वेश्चन पढ़िए बार बार। एक संख्या के 60% में 36 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो हमें वो संख्या बतानी है। तो संख्या बताइए। एक संख्या के 60% में 36 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, तो संख्या बताइए। ठीक है, चलिए देखते हैं सॉल्व करेंगे। देखिए, हमने आपको बताया कि कोई भी चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है, 100%। ठीक है, तो कोई भी संख्या अगर है तो अपने आप में कितने परसेंट रही होगी, निश्चित रूप से वो 100% रही होगी। ठीक है, 100% रही होगी। ठीक, अब वो कह रहा है कि किसी संख्या एक संख्या के 60% में ये संख्या रही होगी, तो इसके 60% में, ठीक है, 60% में कितना जोड़ना है, 36। 60% में 36 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है, यानी 100%। देखिए कि एक संख्या के 60% में 36 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, यानी देखिए यहाँ परसेंट में दिया 60%, और उसमें जब 36 जोड़ देते हैं तो वही संख्या यानी 100% प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब आप ये देखिए इन परसेंट में डिफरेंस कितना, 60% था, उसमें आगे नंबर संख्या कुछ क्या बोलते हैं 36 जोड़ा गया। 60% था, उसमें 36 जोड़ा गया, तो 100% हो गया। तो अगर हम 100% में डिफरेंस देखें, दोनों का डिफरेंस कितना है, 40% है। परसेंटेज में डिफरेंस आ रहा है 40, परसेंटेज में डिफरेंस आ रहा है 40। ठीक है, पर नंबर में क्या डिफरेंस है, यानी 100% हो जा रहा है जब इसमें हम 36 जोड़ रहे हैं परसेंटेज में। तो 100 में से 60% माइनस कर दें, 100% में तो कितना है, 40% आएगा। और 40% आने के बाद ये नंबरों में कितना है, नंबरों में कितना है, 36 है। 40% हमारे तरफ से आ रहा है, परसेंटेज में 40% और नंबर में 36, इसलिए 1% बराबर क्या हो जाएगा, 36 अपॉन में 40। पूछा गया होता है वही संख्या प्राप्त हो जाती है। वही संख्या मींस 100%। 100% निकाल लेते हैं तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी हम लोग को, 36 अपॉन 40 इंटू 100। ठीक है, इसको कैंसिल करिए, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, कितना आ गया, 90। इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन था एक संख्या के 60% में 36 जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने माना संख्या बराबर 100%। ठीक, कह रहा उसके मतलब इस संख्या के 60% में 36 ऐड करने पर, 60% में 36 ऐड करने पर 100% मिल जाती है संख्या, जो हमने मानी वो मिल गई 100%। तो परसेंटेज में डिफरेंस देगा तो कितना निकला, 40। और वैसे नंबर का डिफरेंस कितना था, कितना नंबर ऐड करने में 100% बना था, 36, तो बराबर 36, इसलिए 1% बराबर 36/40 और 100% बराबर 36/40 इंटू 100। देखिए
जब ज्यादा से कम में आते हैं, ये 40 ज्यादा है ना और ये 1 कम है, तो ज्यादा से कम में आते हैं तो डिवाइड होता है। तो 40 यहां से गया 1 में चला गया। अब 1 से ज्यादा में गए, 40 से 1 में था तो डिवाइड हुआ। अब 1 से ज्यादा बड़ी संख्या 100 है ना, तो अब 100 जाएंगे तो 100 का मल्टीप्लाई होगा। देखिए 100 का मल्टीप्लाई हुआ 36/40 × 100, उसको सॉल्व करेंगे आगे 90, यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विद्यालय में 65% लड़कियां और लड़कों की संख्या 280 है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। क्या कह रहा है कि किसी विद्यालय में लड़कियों की संख्या किसी विद्यालय में लड़कियों की संख्या यहाँ पे प्रतिशत पे दी गई है। ठीक है, कितनी है 65% है। कितनी है 65%। और लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या 280 है। कितनी है 280 है। किसी विद्यालय में लड़कियों की संख्या 65% है और लड़कों की संख्या 280 है, तो हमें बताना है कुल विद्यार्थी कितने हैं, यानी हमें फाइंड करने हैं कुल विद्यार्थी। ठीक है, कुल विद्यार्थी बताने। अब देखिए हमने आपको बताया है कि कोई भी चीज अपने आप में कितने प्रतिशत होती है 100%। ठीक है, यानी कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी रही होगी 100% रही होगी। ठीक है, अब कह रहा है कि इसी में देखिए इसी 100% में से लड़कियां होंगी और लड़के होंगे। ठीक, कह रहा है क्वेश्चन में कि एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या 65% है, यानी 65%। हमने लिख लिया 100% था, अब इसमें से 65% हो गई। क्या ये हो गई लड़कियां हो गई। ठीक है, अब आप ये देखिए अगर 65% लड़कियां हैं, ठीक है, तो परसेंटेज में लड़कों की संख्या कितनी रही होगी। क्या करें 100 था, जैसे कहे कि किसी बच्चे को उसके पिता ने 65 रुपए दिए, पिताजी के पास केवल 100 रुपए थे। 100 रुपए थे, उनमें से 2 भाई बहन है, भाई को दे दिए 65 रुपए, तो बहन को कितने दिए। क्या करेंगे 100 में से 65 माइनस करेंगे ना। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 35। ठीक, उसी तरह से यहां पर भी कि 100% थे, 65% लड़कियां हैं, तो लड़के कितने प्रतिशत रहे होंगे 35%। माइनस कर दीजिए कितना आएगा 35%। हमारे हिसाब से परसेंटेज में वैल्यू कितनी आ रही है 35%। कितनी आ रही है 35%। ठीक है, और सवाल में संख्या कितनी दी लड़कों की 280। ठीक, अब इसलिए 1% बराबर निकाले हम, क्या आएगा 280 बटे में 35। अब हमें क्या निकालना है कुल विद्यार्थी कितने थे, कुल विद्यार्थी थे 100%, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा 280 अपॉन में 35 इंटू में 100। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं सिंपली। ठीक है, देखिए 5 7 35, 5 2 7 4 28, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 800। ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, फिर से आइए देखिए क्या कहता है, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या है 65%, ठीक है, और लड़कों की संख्या है 280,
तो कुल विद्यार्थी कितने थे। हमने आपको बताया कि कोई भी चीज अपने आप में कितने प्रतिशत होती है, 100%। तो 100% होती है तो उसमें से 65% लड़कियां, तो लड़के कितने प्रतिशत है, 100 में से 65 माइनस कर दिया, आ गया 35%। 35% आ गया। तो हमारे हिसाब से परसेंटेज में 35, क्वेश्चन में दिया है संख्या कितनी 280, तो 35% इक्वल टू 280, 1% इक्वल टू 280 अपॉन 35 और 100% इक्वल टू 280 अपॉन 35 इंटू 100। जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 800, ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसके आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि थोड़ा सा चेंज करते हैं कि चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर इसका मूल्य, यानी चीनी का मूल्य 600 रुपए क्विंटल हो जाता है, तो उसका हमें प्रारंभिक रेट बताना है, प्रारंभिक भाव बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है कि चीनी के मूल्य में 25% की 25% की कमी हो जाने पर चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर इसका मूल्य 600 रुपए कुंतल हो जाता है। हो जाने पर चीनी का मूल्य क्या होता है, इसका मूल्य 600 रुपए क्विंटल हो जाता है। तो चीनी का प्रारंभिक मूल्य बताइए, चीनी का जो स्टार्टिंग में रेट था यानी प्रारंभिक मूल्य वो बताइए। क्वेश्चन पढ़िए, बार बार पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, पहले क्वेश्चन समझिए पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो हमेशा जब भी क्वेश्चन मैथ्स का आता है तो आप उसको पढ़िए, एक बार पढ़िए, कम समझ में आएगा दोबारा पढ़िए, और थोड़ा समझ में आएगा, ऐसे 2-3 बार उसको पढ़िए, जब तक अच्छे से क्वेश्चन समझ में ना जाए तब तक सॉल्व मत करने बैठिए। पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर जब अच्छे समझ में आए तब उसको सॉल्व करिए, गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आइए देखिए क्वेश्चन क्या है कि चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर इसका मूल्य 600 रुपए क्विंटल हो जाता है, प्रारंभिक भाव बताइए, प्रारंभिक रेट बताइए। ठीक है, तो यह प्रारंभिक मूल्य क्या होगा। ठीक, तो कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर, अच्छा ये बताइए कि चीनी भी अपने आप में कितने प्रतिशत रही होगी, 100%, यानी उसका भाव क्या रहा होगा, 100%। ठीक है, तो 100% रहा होगा, 100% रहा होगा ना। क्या कह रहा है, कितनी कमी हो गई, 25% की, यानी 100% थी तो 25% कमी हो गई, तो कितने प्रतिशत बची, कितने प्रतिशत हो गई, 75%। क्या किया, ये 25% है, 25% की कमी हो गई तो बचा कितना, बचा 75%। 100% रेट था, 25% की क्या हो गई कमी, जब 25% कमी हो गई तो अब क्या रेट हो जाएगा, 75% हो जाएगा, 75% हो जाएगा। 75% हमारे हिसाब से आ रहा परसेंटेज में, क्या कह रहा है कि 25% कमी हो जाने पर इसका मूल्य 600 रुपए क्विंटल हो जाता है। पहले जो भी रहा हो, ठीक है, 100% के हिसाब से कुछ रहा होगा, 25% की कमी हो गई, जब 25% कमी हो गई तो अब परसेंटेज बचा वो 75%, और अब रेट क्या हो जा रहा है, 600 रुपए क्विंटल। ठीक, तो हमारे हिसाब से 75% आ रहा है, और रेट क्या है, रुपए के हिसाब से 600 रुपए क्विंटल। ठीक है, अब हमें निकालना है उसका प्रारंभिक मूल्य, यानी कितना, 100% निकालना है। तो अब 75% बराबर 600 हो गया, 1% बराबर 600 अपॉन 75, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 600 अपॉन में 75 इंटू में 100, इसको हम सॉल्व कर दें, 25 75 400, इसको 200 यहाँ हो जाएगा, हो जाएगा, देखिए 25 75 25 100, ठीक, फिर
तीन दूनी 6, 200 इंटू 4, 200 इंटू 4, यानी इसका क्या मतलब क्या रेट हो जाएगा हमारा, देखिए पहले देखिए 100% था, 25% की कमी हो गई, ठीक 25% कमी हो गई। अब तो कितना आया 75%, 75% इज इक्वल टू 600, तो अब 1% इज इक्वल टू 600 अपॉन में 75, 100% इज इक्वल टू 600 अपॉन 75 इनटू में 100, सॉल्व किया 25 या 75, 25 को 100, 3 आया, 3 से 600 में डिवाइड किया, 3 दूना 6, 200 हो गया, 200 इनटू 4 यानी कितना हो गया 800, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो जाएगा हमारा 800। ठीक है, आपको ये भी समझ में आ गया होगा आई होप अच्छे से। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बस अपने दिमाग में एक चीज रखिए कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है, वो आपको बहुत मदद करेगी इस सवालों को लगाने में। परसेंटेज को परसेंटेज के साथ ऐड या माइनस करिए और नंबर को इक्वल में रखिए, या अगर नंबर ले रहे हैं तो नंबर एक साइड लीजिए, परसेंटेज दूसरी साइड लीजिए। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट है वो ये है कि एक कॉलेज में 70% लड़के हैं, ठीक, और लड़कियों की संख्या 756, तो लड़के कितने होंगे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन कि एक विद्यालय में 70% लड़के हैं। ठीक है, एक विद्यालय में 70% लड़के हैं। अब यहां पे लड़कियों की संख्या दी क्या, यदि लड़कियों की संख्या है 756, एक विद्यालय में 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या है 756, तो लड़कों की संख्या बताइए। लड़कों की संख्या पूछी, उसने परसेंटेज नहीं पूछा, तो लड़कों की संख्या बताइए। लड़कों की संख्या बताइए। एक विद्यालय में 70% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या है 756, तो लड़कों की संख्या बताइए या लड़के कितने। देखिए भाई, पहले स्टार्टिंग वही चीज की कोई भी चीज अपने आप में कितने प्रतिशत होती है 100%। ठीक है, हमने मान लिया भाई कि क्लास में जो टोटल स्टूडेंट रहे होंगे वो 100% रहे होंगे। अब कह रहा है कि 70% लड़के हैं, क्या कह रहा है 70% क्या है, ये है लड़के। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, क्लास में 100 बच्चा है, अगर 70 लड़के हैं तो बाकी के बच्चे क्या होंगे, लड़कियां होंगी, तो 100 में 70 घटा देंगे आ जाएगा 30। उसी तरह से 100% अगर टोटल स्टूडेंट्स हैं और 70% लड़के हैं, तो रिमेनिंग के जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, लड़कियां हो जाएंगी। तो 100 में 70 माइनस करें कितना जाएगा 30%। ठीक है, हमारे हिसाब से ये क्या हो जाएंगे, लड़कियां हो जाएंगी। लड़कियां हो जाएंगी। ठीक है, तो हमारे हिसाब से परसेंटेज में कितना आ रहा है 30, संख्या में क्या दिया लड़कियों की 756। अच्छा चेंज क्या था पिछले क्वेश्चन से, इसमें चेंज क्या है कि इसमें लड़कों की संख्या पूछी है ना कि टोटल विद्यार्थी। ठीक है, तो अब यहाँ पे वही 1% इक्वल टू क्या हो जाएगा 756 अपॉन में 30। अच्छा अब लड़कों की संख्या कितनी 100% है क्या, नहीं 100% तो विद्यार्थी हैं। लड़कों की संख्या 70% है, तो हम 70% निकालेंगे। देखिए 30% था, 30% ज्यादा था, 1 कम था, तो 30 का अपॉन मिला है। अब 1 से ज्यादा 70 है, तो 70 को ले आएंगे मल्टीप्लाई में, 756 अपॉन में 30 इंटू में 70। अब इसको सॉल्व करिए, 3 गुना 6 1756
64, ये हो जाएगी लड़कों की संख्या, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्या था क्वेश्चन था एक विद्यालय में 70% लड़के हैं, यदि लड़कियों की संख्या 756 है तो लड़कों की संख्या बताइए। तो हमने क्या किया, डिफरेंस देखा तो 100 में से 70 का कितना है 30%, तो परसेंटेज जो होगा वो लड़कियों का निकल गया 30%, नंबरों में दिया 756, तो अब 30% बराबर 756, 1% इक्वल टू 756 अपॉन में 30, और फिर क्या निकालें 70%, 100 नहीं निकालें, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लड़कों की संख्या पूछी गई है। ठीक है, 70% क्या हो गया, 30% इक्वल टू 756 अपॉन में 30 इंटू में 70, जब इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 1764, ये इसका हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 था ये क्वेश्चन नंबर 5। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है वो है एक टोकरी में 36% सेब खराब, ठीक है, एक टोकरी में 36% सेब खराब है, यदि अच्छे सेबों की संख्या 144 हो तो कुल कितने सेब टोकरी में थे, यह है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पे, एक टोकरी में 36% सेब खराब है, एक टोकरी में 36% सेब खराब हैं, यदि अच्छे सेबों की संख्या कितनी है 144 है, तो टोकरी में कुल कितने सेब होंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, एक टोकरी में 36% सेब खराब है, यदि अच्छे सेबों की संख्या 144 है तो टोकरी में कुल कितने सेब होंगे। ठीक है, चलिए आइए हम पहले वाली कॉन्सेप्ट कि कोई भी चीज अपने आप में कितने प्रतिशत होती है 100%, लिख दीजिए यहाँ पे उठा के 100%। ठीक है, कह रहा है कि कितने प्रतिशत सेब खराब हैं 36%, अगर 36% सेब खराब हैं, क्या है खराब, 36% सेब खराब, ठीक है 36% सेब खराब है, तो अच्छे सेब कितने रहे होंगे, 36% सेब खराब है तो अच्छे सेब कितने रहे होंगे भाई, 100 सेबों में से 36 खराब है तो कितने बचे, अच्छे सेब कितने बचे 64। ठीक है, 100 में से 36 क्या किया माइनस, भाई 100% में आएंगे, 100% में से 36% सेब खराब थे तो बचे कितने परसेंट 64%, माइनस कर दिए कितना आएगा 64, तो ये अच्छे सेब होंगे। ठीक है, अच्छे वाले सेब, अच्छे सेब होंगे, ये अच्छे सेब हो गए। अब हमारे हिसाब से अच्छे सेब जो हैं वो 64% आ रहे हैं, संख्या के हिसाब से क्वेश्चन में कितना दिया वो 144, तो 1% इक्वल टू 144 अपॉन में 64, और कौन से पूछा टोकरी में कुल कितने सेब होंगे, तो कुल कितने सेब थे 100%, तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ से 100% जब हम निकालेंगे तो आएगा 144 अपॉन में 64 इंटू में 100। अब इसको हम लोग क्या करें, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। ठीक, अब इसको देखिए 4 से काटिएगा, 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 4 3 जा 12, 4 6 जा 24, फिर अब इसे आगे लेंगे 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 4 से 100 काटिए 25 आएगा, और 25 इंटू 9, 25 का मल्टीप्लाई 9 में कराइए कितना आ जाएगा 225, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 225 ये इसका हो जाएगा आंसर।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल बेसिक है, आपको सीखने में बहुत मदद मिलेगी। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट तो अभी तक क्लियर हो ही गया होगा, जो भी ध्यान से अगर देख रहा होगा क्वेश्चंस को तो सारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा होगा कि एग्जैक्टली हमें परसेंटेज के साथ परसेंटेज को घटाना है और नंबर को परसेंटेज के एक दूसरी तरफ लिखना है। अगर कहीं दो नंबर दिए हों तो उनको सॉल्व करेंगे, परसेंटेज दे रहा है तो परसेंटेज को सॉल्व करेंगे, बाद में नंबर के बराबर कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि और हर में 12% की कमी कर देने पर नई भिन्न 15/64 प्राप्त होती है। ठीक है, किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने पर और हर में 12% की कमी करने पर नई भिन्न जो है वो हमें प्राप्त होती है क्या? 15/64। किसी भिन्न के अंश मतलब न्यूमरेटर, किसी भिन्न के अंश में कितने प्रतिशत की? किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि और हर में 12% की कमी करने पर 12% की कमी करने पर हमें नई भिन्न किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि और हर में 12% की कमी करने पर हमें नई भिन्न प्राप्त होती है 15/64। नई भिन्न प्राप्त होती है, नई भिन्न 15/64 प्राप्त होती है। तो भिन्न बताइए, प्रारंभिक भिन्न बताइए, प्रारंभिक भिन्न बताइए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? कह रहा है कि किसी भिन्न के फ्रैक्शन, ठीक है, किसी भिन्न के अंश में न्यूमरेटर में 10% की वृद्धि करने पर और हर में 12% की कमी करने पर नई भिन्न जो है 15/64 प्राप्त होती है। तो मूल भिन्न या प्रारंभिक भिन्न बताइए। प्रारंभिक भिन्न मतलब जो स्टार्टिंग में थी। ठीक है, हम एक चीज जानते हैं, कोई भी चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100%। तो जो उसका अंश भी रहा होगा वो कितने परसेंट रहा होगा? 100% रहा होगा। और जो हर रहा होगा वो कितने परसेंट रहा होगा? वो भी 100% रहा होगा। ठीक है, तो वैसे भिन्न मान ले रहे हैं x/y रही होगी। ठीक है, मान लेते हैं। अगर क्या करते हैं कि इसके साथ में हम करके देखते हैं मल्टीप्लाई। अब देखते हैं, अगर 10% की वृद्धि इसमें रही होगी, ठीक है, हम 100 को लेके चलेंगे। अगर 10% की वृद्धि रही होगी तो अगर 100% है उसमें 10% की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा? 110%। ठीक है, कितना हो जाएगा? 110%। ठीक है, और कह रहा है कि हर में 12% की कमी हो गई। तो 12% की जब कमी हो जाएगी, हर में जब 12% की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? 100 में से 12 हटा दीजिए, कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा। और करने पर भिन्न क्या प्राप्त हो रही है? 15/64 ये प्राप्त हो रही है। भिन्न हमने मान लिया x/y है। हम जानते हैं हर 100% होता है, अंश हर 100%, हर भी 100% होता है। तो हमने क्या किया कि अंश में 100 में 10 ऐड कर दिया क्योंकि वृद्धि हो रही है, और हर में 12% की कमी यानी 100 में से 12 माइनस कर दिया, आ गया 88%। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे? सॉल्व। x/y ये है, ये इनटू में इधर जाकर डिवाइड में चला जाएगा, ये चला जाएगा डिवाइड में, 110 ये आ जाएगा इधर और ये ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 11 से काटते हैं, 11 में से 11 10 आएगा, 11 8 सा 88। अब
8 1 जा 8, 8 जा 64। अब 5 3 जा 3 5 जा 5 से कट है, हाँ 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, यानी क्या आ रहा है, ऊपर आ गया 3 अपॉन में 8 2 जा 16। यही है इसकी मूल भिन्न या प्रारंभिक भिन्न। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आज हम लोगों ने परसेंटेज के आगे के जो क्वेश्चंस हैं, टाइप्स हैं, वो हम लोगों ने पढ़े। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बस ये बात अपने दिमाग में रखिए कि कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, उसी में हमको कुछ हटाना है, कुछ ऐड करना है। ठीक है, फिर उसको संख्या के बराबर करना है, कि जो भी जैसे लड़के वाला क्वेश्चन था, टोकरी वाला था, तो इस तरह में क्या था, जो संख्या आ रही है उसको परसेंटेज के रिमेनिंग परसेंटेज के बराबर कर दिया, और फिर अगर पूछता है कि टोटल बताइए तो 100% के बराबर करके आंसर निकाल लिया। आई होप आप लोगों को सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसी के साथ मैं अपनी क्लास को यहीं ओवर करता हूँ, और अच्छे से पढ़ाई करिए, पढ़ते रहिए। पेट का एग्जाम लगा हुआ है, अच्छे से मेहनत करिए और अच्छे परसेंटेज लाइए। थैंक यू सो मच क्लास।